हेलो दोस्तों, आज मैं करने वाला हूँ बेन 10 का एलियन फोर्स एपिसोड 3। अगर आपने बाकी के 1 और 2 एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्लेमर बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को ऑन जरूर कर देना ताकि कोई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बेन 10 एलियन फोर्स का एपिसोड 3 एक्सप्लेन करते हैं। तो बेन 10 के एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं उड़ते हुए हिट ब्लास्ट को, जिसका नाम एलियन होता है। उसके पीछे पुलिस लगी होती है और उसको पकड़ने की कोशिश कर रही होती है और एलियन उससे अपनी जान बचा के भाग रहा होता है, लेकिन एलियन ठीक से उड़ना नहीं जानता था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है। पुलिस वाले उसके पास आते हैं और उससे सरेंडर करने के लिए कहते हैं। एलेक्स बोलता है तुम मेरे पीछे क्यों लगे हो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन वो लोग फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेके आए थे और एलियन के ऊपर पानी छोड़ते हैं, जिस वजह से एलियन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है उनके ऊपर। एलियन एक जोरदार ब्लास्ट करता है और उस फायर ब्रिगेड की गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो लोग वहीं बेहोश हो जाते हैं। एलियन को लगता है उसने सब लोगों को हरा दिया है, लेकिन तभी एलियन के पास एक गाड़ी आती है और एलियन को टक्कर मारती है। वो टक्कर इतनी ज्यादा खतरनाक थी, एलियन बहुत जोर से जाकर टकराता है और एलियन वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं एलियन एक इंसान होता है, वो एलियन नहीं होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं वो पुलिस वाले एलियन को पुलिस स्टेशन लेके आए होते हैं और एलियन को बर्फ के ऊपर बिठा रखा होता है, जिससे वो दोबारा से हिट ब्लास्ट न बन पाए। वो एलियन से बोलते हैं इस जगह पर कई जगह आग लगी है। वो लोग समझते हैं ये आग एलियन ने लगाई है, लेकिन एलियन मना कर देता है, उसने कोई आग नहीं लगाई। जिसके बाद वो एलियन का प्लम्बर बैच छीन लेते हैं। एलियन बोलता है उसे दे दें, वो उसके डैड ने उसको दिया है। उन लोगों को प्लम्बर बैच के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो लोग उस बैच के बारे में पूछते हैं, लेकिन एलियन उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। जिसके बाद वो लोग उस बैच को लेकर चले जाते हैं और वहीं टेबल पर रखकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं बेन 10 की टीम को। वो लोग गाड़ी में अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी केविन की जेब से आवाज आने लगती है। जब केविन की जेब से ग्वेन बैच निकालती है तो उसमें एक लोकेशन खुल जाती है और केविन उससे बोलता है ये किसी जगह का मैप है। और वो लोग समझते हैं कि जरूर उनके ग्रैंडपा उन्हें कोई इशारा कर रहे हैं। उनके ग्रैंडपा अभी तक उन्हें नहीं मिले हैं। अगर आपको जानना है उनके ग्रैंडपा क्यों नहीं मिले हैं अभी तक, तो एपिसोड 1 और 2 में मैंने अच्छे समझाया है, आप जाकर देख सकते हैं उन्हें। उनका लिंक डिस्क्लेमर बॉक्स में है। और वो लोग उसी बैच की लोकेशन की तरफ चल पड़ते हैं और वहीं हम देख पाते हैं एलियन को उसे बर्फ के ऊपर बिठा रखा होता है। एलेक्स को बर्फ के ऊपर इसलिए बिठा रखा होता है क्योंकि वो अपने असली रूप में ना आ सके। वो एक आग का एलियन है और वो ठंडी जगह पर रहेगा तो अपने असली रूप में नहीं आ पाएगा। लेकिन एलेक्स अपने असली रूप में आने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोबारा से इंसान बन जाता है। जिसके बाद उसके मुंह में थोड़ा सा लावा होता है और वो अपनी हथकड़ियों पे उस लावे को थूकता है, जिस वजह से उसकी हथकड़ियां पिघल जाती हैं और एलेक्स आजाद हो जाता है। एलेक्स वहां से निकलकर बाहर आता है। वो देखता है वो पुलिस ऑफिसर सो रहा होता है और एलेक्स को काफी ज्यादा ठंड लग रही होती है, इसीलिए एलेक्स अपने दोबारा से असली रूप में आता है और वो दोबारा से हिट ब्लास्ट बन जाता है। और एलेक्स उस जगह पर एक बड़ा सा होल करता है और वहां से निकलकर भाग जाता है। वो पुलिस वाला काफी ज्यादा परेशान हो जाता है एलेक्स को लेकर, क्योंकि अब उसकी नौकरी भी जा सकती है और एलेक्स वहां से भाग चुका था। वहीं हम देख पाते हैं वो लोग उस बैच की लोकेशन के सहारे उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उन्हें वहां पर एक बहुत बड़ा छेद दिखता है। वो लोग उस दीवार पर इतने बड़े छेद को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। वो सोचते हैं उनके ग्रैंडपा इस दीवार में छेद बनाने वाले मॉन्स्टर का पीछा कर रहे होंगे और वो लोग उस पुलिस स्टेशन के अंदर जाते हैं। जब वो लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक बैच मिलता है। बैन उस बैच को उठाता है और वो लोग सोचते हैं जरूर ये उनके ग्रैंडपा का बैच होगा। वहीं हम देखते हैं एलेक्स को, वो उन लोगों से छुप रहा होता है और वो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। एलेक्स एक ट्रैक्टर के नीचे छुप रहा था, लेकिन एलेक्स छुप नहीं पा रहा होता है क्योंकि उसमें आग जल रही थी और वो आसानी से लोगों को दिख रहा था। एलेक्स वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो लोग एलेक्स को देख लेते हैं और एलेक्स को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। एलेक्स उनसे बोलता है तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते हो। जिसके बाद वो लोग एलेक्स को गन पॉइंट पे ले लेते हैं और एलेक्स को काफी ज्यादा गुस्सा आता है उनके ऊपर और एलेक्स एक शेरिफ की गन गिरा देता है अपनी आग से, जिस वजह से उन शेरिफ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और एलेक्स को वो भूनने के लिए कहता है। लेकिन एलेक्स काफी ज्यादा गुस्से में था और एलेक्स एक बड़ा सा ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से वो शेरिफ दूर जाके गिरते हैं और वो ट्रैक्टर भी पूरी तरह से पिघल जाता है। वो लोग बेहोश जाते हैं। एलेक्स उन लोगों को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, इसीलिए एलेक्स उनके पास जाता है और उन्हें उठाने लगता है और एलेक्स उनसे बोलता है वो उन्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। जैसे ही एलेक्स हाथ उठाने जाता है तभी वहाँ पर ग्वेन उसे अपने मैना से रोक लेती है, क्योंकि एलेक्स को कोई भी देख सकता था एलेक्स में आग जल रही थी और एलेक्स जहाँ भी जाता वहाँ पर एक रोशनी पैदा करता और रोशनी से उसे कोई भी आसानी से देख लेता। बैन उसे पीटने के लिए अपने ओमनिट्रिक्स की मदद से जेट्रो बनता है और वो उस पर हमला कर देता है। वो उन दोनों में हवा में ही लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। वो दोनों उड़ते हुए लड़ाई कर रहे थे, लेकिन एलेक्स उड़ने में काफी ज्यादा कमजोर था, इसीलिए बैन उसे बड़ी आसानी से हरा देता है और एलेक्स नीचे जाकर गिरता है और बैन को उड़ते हुए हवा में एक अजीब सा निशान दिखता है। जिसके बाद एलेक्स नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और बैन नीचे उतरता है और दोबारा से इंसान बन जाता है। और बैन उससे बोलता है और मार खानी है, जिससे एलेक्स मना करता है उसे और मार नहीं खानी है। बैन उससे बोलता है एक लाल शर्ट पहने एक बुजुर्ग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, कहाँ है बताओ। लेकिन एलेक्स बोलता है वो किसके बारे में बात कर रहा है। बैन बोलता है वो अपने ग्रैंडपा के बारे में बात कर रहा है, लेकिन एलेक्स को ग्रैंडपा मैक्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। तभी वहाँ पर वो शेरिफ आ जाते हैं। एलेक्स से बोलते हैं मुझे पता था तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ और कोई भी है। वो समझता है बैन एलेक्स के साथ ही है और वो लोग उन्हें सरेंडर करने के लिए कहते हैं। बैन भागने लगता है और एलेक्स को भी भागने के लिए कहता है। बैन और एलेक्स भागने
जाने लगते हैं, लेकिन बेन एलेक्स से कहता है तुम मेरे पीछे मत जाओ क्योंकि तुम आसानी से किसी को भी दिख सकते हो, इसलिए मुझसे दूर जाकर छुपो। वो पुलिस वाले उन दोनों का पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी केविन अपनी गाड़ी लेके आ जाता है और उन लोगों का ध्यान भटकाने लगता है। वो लोग केविन की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी भगाते हैं, लेकिन सामने एक मशीन आ जाती है और केविन अपनी गाड़ी रोक देता है। वो लोग समझते हैं गाड़ी में एलेक्स है और एलेक्स को वो बाहर निकलने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी केविन अपनी गाड़ी का शीशा खोलता है और उसमें ग्वेन और केविन ही होते हैं। वो लोग अपनी टॉर्च जला के गाड़ी में देखते हैं, लेकिन गाड़ी में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था और वहीं हम देख पाते हैं बेन और एलेक्स को। एलेक्स बेन से बोलता है तुमने मुझे क्यों बचाया, जिससे बेन बोलता है तुम्हें देखकर मेरा बचपन याद आ गया मुझे, और एलेक्स उससे बोलता है कि तुम भी मॉन्स्टर हो। बेन बोलता है वैसे तुम बहुत सारे मॉन्स्टर में बदल सकता हूँ, जिससे एलेक्स बेन को बताता है कि उसे अपनी ताकत कुछ चंद हफ्ते पहले ही मिली है, इसीलिए उसे ठीक से उड़ना नहीं आता है। जिसके बाद एलेक्स दोबारा से अपने इंसानी रूप में आ जाता है और वो बेन से बोलता है मेरी मॉम एक इंसान थी और मुझे भी लगा था मैं भी एक इंसान हूँ, लेकिन जब एक दिन मैं अपने बिस्तर पे उठा, बिस्तर में आग लग चुकी थी और मेरे डैड ने वो आग बुझा दी और मुझे समझाया कि वो एक प्लम्बर है और उन्होंने अपना मुझे बैच भी दिया था, लेकिन प्लम्बर का मतलब एक इंटरगैलेक्टिक पुलिस होती है, लेकिन उस बैच को उन लोगों ने छीन लिया। जिसके बाद बेन उसे उसका बैच देता और कहता है उन लोगों ने इस बैच को वहीं टेबल पर छोड़ दिया था और मैंने उठा लिया। एलेक्स अपना बैच पाकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसका बैच उसे उसके पापा ने दिया होता है। और वहीं हम देख पाते हैं ग्वेन और केविन को, और केविन ने रूल ब्रेक किया होता है, इसीलिए वो लोग केविन पे $400 का फाइन मारते हैं, लेकिन केविन को कोई फर्क नहीं पड़ता। केविन के ऐसे चलान बहुत सारे थे। जिसके बाद केविन अपनी गाड़ी बेन और एलेक्स के पास लेके आता है। वो लोग अपनी गाड़ी में से उतरते हैं और वो लोग पूछते हैं ये कौन है। जिसके बाद एलेक्स अपने असली रूप में आता है तो वो समझ जाते हैं अच्छा ये वही है हिट ब्लास्ट। और बेन एलेक्स से कंधे पे से एक छोटा टुकड़ा तोड़ता है और जमीन पे एक निशान बनाता है और उनसे बोलता है उसने उड़ते वक्त ऐसी कुछ चीज देखी थी। जिसके बाद ग्वेन अपने मैना से उन लोगों को ऊपर लेके जाने लगती है। एलेक्स काफी ज्यादा हैरान होता है। ग्वेन अपने मैना से उन लोगों को काफी ज्यादा ऊपर लेके आ गई थी। जब वो लोग देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ी सी मशीन होती है और वहाँ पर बिजली चमक रही होती है, जिससे एलेक्स कहता है अब देखा मैंने कोई भी आग नहीं लगाई है और वो लोग मेरे पीछे लग रहे हैं कि मैंने ही हर जगह आग लगाई है। और वो लोग उस मशीन की तरफ जाते हैं। वहाँ पर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो मशीन बड़ी होने लगती है और वो आसमान में पहुंच जाती है और आसमान का मौसम चेंज करने लग जाती है। वो एक ठंडा मौसम करने वाली मशीन थी। उस मशीन ने बिल्कुल सीजन चेंज कर दिया था और वहाँ पर हर तरफ बर्फ पड़ने लगती है और ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वो लोग उस मशीन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन तभी वो शेरिफ भी उस जगह पर आ जाते हैं और वो लोग एलेक्स से बोलते हैं अब तक मैं तुम्हारे पेरेंट्स की वजह से चुप था, लेकिन तुमने हद पार कर दिया। तुमने एक मशीन बनाई और सारी गर्मी चुरा के अपनी ताकत बढ़ा रहे हो। लेकिन एलेक्स उन्हें समझाने के लिए उनके पास जाता है, लेकिन वो दूसरा शेरिफ उसे दूर हटने को कहता है। लेकिन तभी केविन उसकी गन पकड़ लेता है और उस गन की ताकत सोख के उस गन को वहीं तोड़ देता है। वो लोग बोलते हैं ये सब मिले हुए हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वही लोग हो जाते हैं और उन शेरिफ को वो जमाने लगते हैं। और ग्वेन अपने मैना से उन लोगों को बचाती है और बेन उन लोगों से लड़ने के लिए स्वॉर्म फायर बनता है। बेन स्वॉर्म फायर बन के उनकी पिटाई करने लग जाता है। वो सब लड़ने लगते हैं उनसे, लेकिन लड़ते हुए तभी पता चलता है वो लोग इंसान नहीं है, वो डीएन एलियन है। और वो सब लोग मिलकर उन सारे डीएन एलियन को हरा देते हैं। जिसके बाद वहाँ पर और डीएन एलियन आ जाते हैं और वो सबको जमाने लगते हैं। किसी को भी उन डीएन एलियन पे अटैक करने का मौका नहीं मिल पाता और वो डीएन एलियन सब लोगों को वहीं पर ही अपनी गन से जमा देते हैं। और वो लोग एलेक्स की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग एलेक्स की तरफ भी अपनी गन चलाते हैं, लेकिन एलेक्स को नहीं जमा पाते हैं क्योंकि उनकी गन आग पर असर नहीं करती और एलेक्स पूरी तरह से जला हुआ था। क्योंकि एलेक्स एक हिट ब्लास्ट था, इसीलिए उनकी गन एलेक्स के ऊपर काम नहीं कर रही होती है। वो लोग एलेक्स पे खूब फायर करते हैं, लेकिन वो एलेक्स को कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और वहाँ पर बहुत सारे डीएन एलियन आ जाते हैं। एलेक्स काफी ज्यादा घबराने लगता है, लेकिन तभी बेन स्वयं फायर की आग से अपना आप को छुड़ा लेता है। जिसके बाद बेन उन सबकी खूब जमकर पिटाई करता है और बेन उन सबको हरा देता है। जिसके बाद वहाँ पर बेन देखता है ऊपर भी काफी सारे डीएन एलियन है और बेन एलेक्स से बोलता है तुम इन डीएन एलियंस को ठिकाने लगाओ ऊपर जाके। लेकिन एलेक्स को ठीक तरह से उड़ना नहीं आता था और बेन उसे उड़ने का सही तरीका बताता है, जिस तरीके से बेन अपने बचपन में उड़ा करता था हिट ब्लास्ट जब वो बनता था। अगर आप चाहते हैं बेन 10 में क्लासिक को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके बता दें, मैं बेन 10 क्लासिक को भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैंने बेन 10 एलियन फोर्स के सीजन 1 से स्टार्टिंग करी है क्योंकि मुझे क्लासिक इतना पसंद नहीं था, बेन 10 एलियन फोर्स ज्यादा पसंद था। इसीलिए मैंने बेन 10 एलियन फोर्स के सीजन 1 एपिसोड 1 से स्टार्टिंग करी है और बाकी के दोनों के एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्लेमर बॉक्स में मिल ही जाएंगे, आप देख सकते हैं उन दोनों एपिसोड को। लेकिन फिलहाल हम एपिसोड 3 को कंटिन्यू करते हैं। एलेक्स हवा में अब आसानी से उड़ने लगता है और उन डीएन एलियंस को ठिकाने लगा देता है। अपनी आग से उन सारे डीएन एलियन को तबाह कर देता है और वहीं बेन उस मशीन को गिरा रहा होता है। बेन पूरी ताकत लगा देता है अपनी उस मशीन को गिराने में और वो मशीन नीचे गिरने लगती है और बेन उस मशीन को पूरी तरह से नीचे गिरा देता है, जिस वजह से वो मशीन पूरी तरह से टूट जाती है और वहाँ का मौसम दोबारा से नॉर्मल होने लगता है। वहाँ की सारी आइस बंद हो जाती है क्योंकि डीएन एलियंस को बिल्कुल भी गर्मी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो यहाँ का ठंडा मौसम कर रहे होते हैं। जिसके बाद बेन और एलेक्स उन्हें अपनी गर्मी से छुड़ाने लगते हैं। बेन और एलेक्स उन सबको आजाद कर देते हैं। उन शेरिफ को पता चल चुका था ये अच्छे लोग हैं। जिसके बाद बेन एलेक्स की साइड लेते हुए उन पुलिस वाले से बोलता है एलेक्स ने उनकी मशीन तबाह करी और अपनी गर्मी से तुम सबको आजाद
किया। बेन ने पूरा क्रेडिट एलेक्स को दे दिया होता है, लेकिन केविन बोलता है हमने भी तो मदद करी थी, लेकिन बेन बोलता है हमने खाली थोड़ी सी मदद करी थी बस। अब उन लोगों को पता चल चुका था एलेक्स एक मॉन्स्टर नहीं है, एलेक्स एक अच्छा इंसान है। बेन ने एलेक्स को सारा क्रेडिट दे दिया होता है और उन पुलिस वालों को जो एलेक्स की तरफ गलत सोच थी वो अब एक सही सोच में बदल चुकी थी और एलेक्स उनके साथ हो जाता है। बेन एलेक्स से बोलता है तुम हमारी टीम में शामिल होना चाहोगे, लेकिन वो शेरिफ बोलते हैं एलेक्स किसी के साथ नहीं जाएगा, एलेक्स हमारे साथ रहेगा और वो और भी बुरे एलियंस को पकड़ने में हमारी मदद करेगा। एलेक्स बेन से बोलता है अगर उन्हें मदद की जरूरत पड़े तो वो जब चाहे उसे बता सकते हैं। और इसी के साथ बेन 10 एलियन फोर्स एपिसोड 3 की एंडिंग यहीं हो जाती है। एपिसोड 4 के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और मैं आपको बता दूं अगर आप और भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल के ऊपर बहुत सारी मूवीज एक्सप्लेन करी हैं। अपने चैनल के ऊपर मैंने हर तरह की मूवीज को एक्सप्लेन कर रखा है। आप जो चीज चाहे मूवीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितनी सारी मूवीज को एक्सप्लेन कर रखा है। और एपिसोड 4 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा। अभी फिलहाल बेन 10 एलियन फोर्स की सीरीज कंप्लीट करते हैं, लेकिन जैसे ही अभी कोई अच्छी मूवी आएगी मैं उसे भी एक्सप्लेन करूंगा। इसीलिए आप अरमान दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेन 10 एलियन फोर्स मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी।